हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 9 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:55। सो मार्केट आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे फॉल किया, रिवर्स किया एंड देन फिर फॉल किया। तो यहाँ कहीं पे मैं मार्केट में आया था, लेकिन जो पहला ट्रेड मेरा था वो मैंने लिया था निफ्टी में। ठीक है, वहाँ पे क्या कंडीशन थी कि वहाँ पे डे लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्लोज हो चुकी थी। सो इसीलिए उसके बाद मैंने डाउन साइड के लिए एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हो गया बिकॉज वो रिवर्स हो गया। सो मुझे 200 प्लस रुपीज़ का उसमें लॉस हो गया उस फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड ट्रेड जो था वो मैंने लिया बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ कहीं पे। ठीक है, अपसाइड के लिए जब ये कैंडल नीचे आके थोड़ी सी रिवर्स होने लगी तो मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड लिया। ठीक है, उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था उस पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दो ट्रेड हो गए। उसके बाद मार्केट फिर और ऊपर जाने लगा यहाँ से, तो मैंने निफ्टी में एक ट्रेड अप साइड के लिए ट्राई किया, उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, उसमें मेरा छोटा सा लॉस हुआ। तो मैं पहुँच चुका था 100 प्लस रुपीज़ के लॉस पे आफ्टर 3 ट्रेड्स। ठीक है, अब जो फोर्थ ट्रेड मेरा था वो मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने कहाँ पे लिया था, जब ये पर्टिकुलर कैंडल ये क्लोज हो चुकी थी, उसके बाद ये कैंडल बन चुकी थी एंड ये कैंडल नीचे से आने के बाद अपसाइड की ओर जाने लगी थी। तो मैंने फोर्थ ट्रेड यहीं पे इसी पर्टिकुलर जोन पे लिया था, और उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था बिकॉज वहाँ पे एक मूविंग एवरेज के आसपास एक हैमर बनी और उसके बाद एक बिग बार कैंडल बनी। तो मैंने हैमर से हटा के फिर बिग बार पे अपना एसएल लिया और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो अभी जो मेरा लॉस था वो पहुँच चुका था लगभग 200 प्लस रुपीज़ तक। अभी सब सही चल रहा था। अब दिक्कत आई इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जब ये कैंडल बनी तो मुझे अब लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, सो मैं डाउन साइड के लिए प्लान कर रहा था ट्रेड, लेकिन जो मेरी एंट्री थी वो बहुत लेट हुई। ठीक है, उस टाइम तक प्रीमियम जो है वो लगभग ये समझ 25 प्लस पॉइंट ऊपर जा चुका था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एसएलेट हो गया और जो 200 प्लस का लॉस था वो पहुँच गया था 600 प्लस रुपीज़ के लॉस तक। ठीक है, एंड देन ये नीचे जाने के बाद रिवर्स हुई, मेरा एसएलेट हुआ और उसके बाद फिर नीचे आने लगी, तो मैंने लास्ट ट्रेड भी यहीं पे ले लिया। ठीक है, और उस तरह से जो मेरा एसएल था उसमें उस वाले में भी हिट हो गया और अब मैं पहुंच चुका हूँ 800 प्लस रुपीज़ तक। हमारा मैक्सिमम लिमिट ब्रीच हो चुकी है 857 रुपीज़ टू बी वेरी एग्जैक्ट। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड्स भी ब्रीच हो चुके हैं, प्लस मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो भी ब्रीच हो चुकी है। तो अभी कोई फर्दर ट्रेड नहीं किया जा सकता यहाँ पे। ठीक है, आज के ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल वाला जो ट्रेड था दैट वाज फोमो की वजह से वो ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे एक गलती फोमो वाली हुई है। ठीक है, उसके बाद जो ये पर्टिकुलर ट्रेड था अपसाइड की ओर सही था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने निफ्टी में एक अपसाइड के लिए मैंने आपको बताया कि निफ्टी में भी मैंने ट्रेड लिया था, वो पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद मार्केट एग्जैक्टली मतलब ये समझ लो लगभग 2 पॉइंट नीचे रहा मेरे टारगेट के, बट उसने मुझे टारगेट ऑलमोस्ट मेरा दे दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो भी रिवर्स हो गया बट उसने मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर दिया था। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी साइकोलॉजी ख़राब हुई आई गेस। ये चीज़ें थोड़ी सी डील करने वाली हैं बेसिकली। अगर आप ट्रेलिंग एसएल लगाते हो बहुत सी जगहों पे वो फ़ायदा आपको देके जाएगा, लेकिन मतलब या आपको कम लॉस देगा या तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको निकाल के देगा। बट बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें भी होंगी कि आपका मतलब कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पे वो आपका एसएलेट होगा और मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में भागेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए फ़िलहाल अपना तो हो गया आज का, इतना ही ट्रेड्स कर सकते थे हम। ठीक है, आज की अपनी लिमिट कंज्यूम हो चुकी है, तो अब देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में। पहले मैं आपको क्विकली दिखा दूंगा अपनी कोटक नियो की स्क्रीन जहाँ पे मेरा आज का कितना टोटल लॉस है और प्लस नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह मैं आपको एक बार सही से दिखा देता हूँ एंड देन फिर हम बंद करते हैं इस वीडियो को, यहीं पे क्लोज़ करते हैं। चलिए चलते हैं मेरी कोटक नियो की स्क्रीन पे। ये हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओवरऑल लॉस आज का जो है दैट इज़ 857 रुपीज़। एंड अभी मैं ऑर्डर्स आपको दिखा देता हूँ। अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्डर्स में आपको दिख रहे होंगे 12 ऑर्डर्स, तो पूरे 6 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस आज की लॉस लिमिट ब्रीच हो चुकी है। तो अब हमें अपनी ट्रेडिंग जो है वो बंद करनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा जैसे एंटिसिपेटेड था वैसे ही मूव कर रहा है, बट ये थोड़ा थकाने के बाद कर रहा है, एकदम अचानक से जो मूव आना था वो नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बना ली पहले, अब फिर से देखो अभी भी उसने हाई को अपने ब्रेक नहीं किया, तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट वापस फॉल कर सकता है, लेकिन अभी हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं।
तो काम खत्म। ये अगर इन केस रिवर्स होकर अपने हाई को क्रॉस कर जाता है तब चांसेस बनेंगे फिर कि अपसाइड की ओर पिवट तक जा सकता है या फिर इससे और ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं प्रीमियम की बात दिखाऊं तो जो मुझे बड़ा लॉस हुआ वो कहाँ पे हुआ था, इस पर्टिकुलर कैंडल पे हुआ था, ठीक है। तो इस रनिंग कैंडल पे ही मैंने यहाँ कहीं पे अपनी पोजीशन बनाई थी, ठीक है, और वो रिवर्स होकर अगली कैंडल और रिवर्स हुई, तो इसमें मेरा एसएलएट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर ये कैंडल क्लोज हुई ग्रीन में, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक रिस्क और लिया कि अब शायद मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे फॉल कर गया, तो फिर मेरा एसएलएट हो गया और मैं मार्केट से बाहर हो गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो। मंडे था हमारा, आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे हमारा अच्छे नोट के साथ क्लोज नहीं हो पाया, पहले ही दिन हमने गलतियाँ कर दी इस वीक के, ठीक है। सो आई होप कि आगे आने वाले जो 4 दिन हैं अब उनमें हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली मतलब विदाउट एनी मिस्टेक्स अपने ट्रेड्स करेंगे। मार्केट कैसा बिहेव करता है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें एटलीस्ट अपने सेटअप्स को फॉलो करना है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।